ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की मर्डर केस में कई खुलासे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले तक ये बात सामने आ रही थी कि निक्की की हत्या जो है वो उसके ससुराल वालों ने की है और जो उसका पति है वो मुख्य अपराधी है। लेकिन जैसे जैसे चीजें निकलकर सामने आने लगी, पहले सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें पता चल रहा था कि निक्की का जो पति है वो घर पर था ही नहीं। फिर 2-3 और सीसीटीवी फुटेज आए जिसमें दिख रहा था कि वो घर के बाहर है, परिवार वाले। फिर जो उनके जेठ हैं जिन पर आरोप लगा था कि वो भी उस वक्त घर में मौजूद है, उनका भी सीसीटीवी फुटेज आया कि वो टोल प्लाजा पे काम कर रहे थे। इस बीच जो निक्की के पति हैं उनके वकील ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो है निक्की का परिवार नहीं बल्कि उनकी बहन शामिल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जो सच्चाई वो छुपाई जा रही थी। क्योंकि जिस वक्त निक्की के शरीर पर आग लगा था उस वक्त वहाँ फ्लोर पर सिर्फ एक ही महिला थी, वो थी निक्की की बहन। और अगर निक्की की बहन वहाँ थी तो उसने उसे बचाया क्यों नहीं, और तमाम ऐसे सवाल थे जो लोग भी पूछ रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक वर्ग है जो टारगेट कर रहा था पहले दिन से कि निक्की के परिवार वाले ही मुख्य अपराधी हैं। चिराग जी, वहाँ के गांव वाले लोग तो उल्टा वो लगा रहे आरोप कि निक्की के परिवार वाले ही छुपा रहे हैं, निक्की के परिवार वाले सबूत छुपा रहे हैं, मोबाइल लेकर चले गए अपने साथ। और अब ये जो निक्की का पति है उसके वकील कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन निकलेगा तो बहुत सारी सच्चाई सामने आएगी। देखिए, सवाल तो यही उठता है ना कि मोबाइल फ़ोन गया कहाँ। एक लड़की के साथ ये ट्रेजेडी हुई, वो घर में थी, कोई ऐसा तो नहीं कि वो कहीं मोबाइल अपना छिपा कर ये सारा जो भी हुआ वाकया हुआ। मोबाइल कहाँ चला गया? उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे राज होंगे, बहुत सारी चैट्स होंगी डाउरी से रिलेटेड। अगर ऐसी कोई बात थी तो उसमें कुछ ना कुछ होगा, झगड़े की। कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ में आपस में जब बहस होती है तो व्हाट्सएप मैसेज एक्सचेंज होते हैं, कई बार ऐसा होता है मैसेज एक्सचेंज होते हैं, कई बार मेल्स पर बात भी होती है, हमने देखा है कई बार। लेकिन अगर इस तरह से मोबाइल नहीं मिल रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मोबाइल? अच्छा, एक अगर और मेरा मोबाइल है तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं बताऊंगा कहाँ है वो मोबाइल। तो इसी सेंस में नेकी तो अब नहीं है, तो क्या किसी ने छिपाया उसका मोबाइल? और अगर किसी ने छिपाया तो उसका मकसद क्या था? उससे क्या वो उसके कोई राज खुल जाते? तो शक के दायरे में बहुत ज़्यादा कंचन भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में अब उससे पूछताछ भी की है। और सबसे बड़ी बात यह है उसके जो बयान है, आप सोचिए, पहला बयान कि वहाँ पर उसने मर्डर का बोल दिया, दूसरा उसने बयान दिया कि वो लोग मौके पर थे सारे आरोपी, जबकि फुटेज अलग ही बयान दर्ज कर रही है। इसके अलावा निक्की ने खुद बयान दिया हादसा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंचन के बयान। एक और चीज़ थी, जब ये पूरी वारदात हो गई तो उसके बाद इन्होंने निक्की का सामान जो है अपने साथ ले गए। तो इनके जो वकील है वो कह रहे हैं कि अपने साथ साथ ये मोबाइल फ़ोन वगैरह भी ले गए जिसपे अहम सबूत हो सकते हैं। अब इनके वकील का ऐसी मांग है कि अगर चैट को वापस से रिकवर किया जाता है तो बहुत सारे राज खुल सकते हैं। और वो चाह रहे हैं कि पुलिस चैट रिकवर करे, निक्की के जितने भी चैट्स हैं वो रिकवर करे तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आए। उनका कहना है कि जो लोग घर पे नहीं थे उनके हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, वो उस वक्त घर पे नहीं थे, तो घर पे जो लोग हैं उनको ही संदिग्ध मान कर ही जांच होगी ना, कि जो लोग नहीं घर पे हैं उनको संदिग्ध मान के आप जांच करोगे। नहीं, सवाल तो ये है कि नोएडा पुलिस क्या कर रही है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करी है। आप साफ साफ आपको नजर नहीं आ रहा। आपने पहले इतनी जल्दबाजी की, मर्डर केस दर्ज कर लिया, उसमें गिरफ्तारी कर लिया। आप कहते हैं हर बार कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जी, बात आपकी ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके आपने अरेस्ट जब किसी को मर्डर केस में कर लिया तो कोर्ट तो उसको सीरियसली लेगी ना, कि भाई आपने मर्डर केस में चार्ज किया है किसी को, और एविडेंस ठीक है बाद में नहीं आए तो कोर्ट कई बार डिस्चार्ज भी करती है, कई बार सेक्शंस बदल देती है, वो कोर्ट की चार्ज फ्रेम की स्टेज पर आता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ जल्दबाजी दिखाई गई नोएडा पुलिस की तरफ से, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप आराम से इन्वेस्टिगेशन करते। एनकाउंटर भी हो गया। चलिए, वो तो मैं एक बाद की बात है कि वो पुलिस की जो भी थ्योरी है कि वो भाग रहा था, वॉट हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इतना है। पुलिस उस समय ऐसा नंबर बनाने में लगी थी। एक तरह से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस को सिर्फ अपना एक नैरेटिव सेट करना था कि महिला के खिलाफ अपराध हुआ है, उसमें ये अपराधी है, हमने इसे गोली मार दी। एक मैसेज जाए कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है तो उसे हम जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, जो बार बार यूपी पुलिस देने की कोशिश करती है। लेकिन कई बार ऐसे में जल्दबाजी में गलती नहीं हो जाती। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि देखिए, हमने ही खुद डिस्कस किया अपनी वीडियोस में कई बार कि यूपी पुलिस का जो ये स्टाइल है, ये जिस तरह से काम करती है, इट्स गुड। क्रिमिनल्स के मन में तो दहशत होनी चाहिए ना। अगर सरकार चल रही है तो सरकार की चलनी चाहिए ना, बदमाशों की थोड़ी चलनी चाहिए। और अगर हमने देखा अतीक केस में, हमने जब वाइडली कवर, स्पॉट ट्रीटमेंट हर केस में सही है। ठीक है, हर केस में स्पॉट ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता नहीं। यही तो आपको डिमार्केशन करना है, यही तो आपको पता होना चाहिए कि किस केस में क्या बनता है। अब अगर इस केस में आरोप लगे, क्योंकि आप सोचिए, सबसे पहले वीडियो आई, वीडियो इतनी खतरनाक थी कि आपने भी देखी, मैंने भी देखी, तो हमें एकदम अचंभित रह गई कि ये क्या वीडियो है। कोई जलती हुई महिला नीचे उतर रही है और उसकी बहन उसकी वीडियो बना रही है। क्यों बना रही है उसकी वीडियो? उसको बचाए पहले तो। उसके बाद उसकी वीडियो बनाने के बाद वो मर्डर का मुकदमा दर्ज हो रहा है, वो बयान दे रही है कि ये हादसा है। इसके बाद नोएडा पुलिस अपनी अलग ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो मौके पर नहीं है उनको आरोपी बनाया जा रहा है, जो मौके पर है उनको चलिए बनाया।
आप इन्वेस्टिगेशन फेयरली क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसमें इशू क्या है फेयरली इन्वेस्टिगेशन करने में? और दूसरा, जैसे आपने जो क्वेश्चन रेज किया कि हर केस में आप गोली चल रही है, क्यों भाई? आपको ये डिमार्केशन करना पड़ेगा ना कि कौन गलत है कौन सही है। आप दोनों पक्षों की बात पहले सुन लीजिए। इस केस में आप देखिए जिस तरह से अब उसकी भाभी ने भी आरोप लगाए निक्की की फैमिली पर। इसके अलावा इंस्टाग्राम रील बहुत बड़ा एक इशू था, जब मना कर दिया था कि नहीं करना, उसके बावजूद ऐसा आरोप है कि दोनों लड़कियां कर रही थी, तो ये परिवार को नहीं सूट कर रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी आड़ में आप किसी को टॉर्चर तो नहीं करोगे ना, लीगल वे। लेकिन चिराग जी, इंस्टाग्राम वाली बात मुझे कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही। बताइए क्यों? क्योंकि लड़का लड़की तो खुद साथ में इंस्टाग्राम वीडियो बना रहे थे। जब लड़का खुद वीडियो बना रहा है तो क्यों रोकेगा उसे? हाँ, ये भी बात है। मतलब ये बात तो मुझे हाँ, नेचुरली जब आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो तो फिर एक केस हो सकता है अफेयर का, क्योंकि निक्की का जो पति है उसके अफेयर थे। ये हो सकता है कि निक्की के पति है जिसकी अफेयर थे, उसकी वजह से दोनों के अंदर लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि ये झूठ बोलकर रात भर घूमता था और फिर इसने तरह तरह के अपने अफेयर रखे थे और एक बार तो रंगे हाथों पकड़ा भी गया था। तो ये इशू हो सकता है और ये इशू बन सकता है उन दोनों के झगड़े के भी का मेन जड़ हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पहले दिन से ही पूरे खानदान को, पूरे परिवार को पोर्ट्रे कर दिया गया कि ये पूरा परिवार ही कातिल है और इन्होंने दहेज के लिए, स्कॉर्पियो के लिए मर्सिडीज मांग ली, तमाम तरह के ऐसे आरोप लग गए, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं था, कोई चैट, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं। आरोप पे आरोप लगाते गए। अचानक से एक दिन एक ऐसी पिक्चर सामने आती जो कि दूसरे तरफ किसी सच्चाई दिखाती। पता चलता है कि जो दहेज का आरोप लगा रहे, मेरी बेटी से दहेज, अपनी बहू को खुद भगा के रखा है उन्होंने घर से बाहर और उससे दहेज मांगा है। और केस भी है, मीनाक्षी ने केस किया है। मतलब जो खुद का परिवार दूसरी की लड़की को परेशान कर रहा है, दहेज मांग रहा है, आज उसे खुद बोलना पड़ रहा है कि मेरी बेटी से दहेज मांगा जा रहा था। और उसकी बेटी से तो, मतलब उनकी बहू ने तो 2020 में ही आरोप लगाया था। ऐसा भी नहीं था कि आरोप अभी के, कि पता चला निक्की के केस के बाद आरोप लगाए गए, तो 2020 में। तो ये कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड दिखाता है एक परिवार का। छाती पीट पीट कर, चिल्ला चिल्ला के आप लोग बोल रहे थे कि दहेज दहेज दहेज, खुद शर्म नहीं आती थी जब दहेज ले रहे थे एक तरह से। और मुझे इसमें बहुत बड़ा रोल लग रहा है कि बहुत सारे मीडिया के भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू कर दिया, कैसा परिवार है, कैसा परिवार है। मैं बोलूँगा आप अब इस पर बोलिए, ये कैसा परिवार है, जब खुद इनकी बहू ने बताया कि मेरे को शादी के 6 महीने बाद मुझे मारते थे, बेल्ट से मारते थे, मुझे इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। मैंने पुलिस में इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, 25 लाख रुपए मांगे गए, उसमें फिर 35 लाख रुपए देने के लिए बोला गया पंचायत के तरफ से, जो दहेज लिया गया था, निक्की की फैमिली ने जो दहेज लिया था। जो इनकी भाभी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि दोनों बहन भी मुझे मारती थी। देखिए, आरोप, ये बात सही है कि आरोप इस तरह के लगाए हैं, लेकिन सवाल एक और, आरोप लगे तो गोली मार दोगे? नहीं, लेकिन सवाल ये भी है कि जो परिस्थिति में निक्की गोली मार देंगे चिराग जी। की मौत हुई, जिस परिस्थिति में, आप उसको लाइटली ले सकते हैं क्या? नहीं, तो जो केस बनेगा वो केस बनेगा। आप इन्वेस्टिगेट करो। आप बिना इन्वेस्टिगेशन पे एक तबका आप पे दबाव बना रहा है तो आप गोली मार दोगे? देखिए, ये तो भी ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं कि पुलिस ने गोली मारी और इसलिए मारी कि पुलिस को मारनी थी। ये तो पुलिस का जो थ्योरी है वो ये है कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको न्यूट्रलाइज किया। क्या इस तरह के सबूत थोड़ी है कि हम ये क्यों बोलें कि इस तरह के सबूत है कि पुलिस ने गोली मार दी? गोली तो तब मारी जब वो भाग रहा था। अब कोई आरोपी भागेगा, तीक केस में भी अगर असद भाग रहा था तभी उसको गोली मारी गई थी। इस तरह की जो थ्योरी पुलिस बनाती है या होती है, व्हाटएवर, तो कहने का मतलब ये है कि इसको इस सेंस में भी देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो पॉइंट सही रेज किया कि उस परिवार ने भी, मीनाक्षी के परिवार ने आरोप लगाए तमाम, लेकिन सवाल यह है कि हमने इस बात को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, सारी बातों को दरकिनार करते हुए कि निक्की जिस परिस्थिति में जलती हुई नीचे आ रही थी उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर मान लीजिए इसको इन्वेस्टिगेशन तो फेयर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये बात भी तहकीकात होनी चाहिए ना इस बात की कि भाई ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि उसने ये हालात उसके पैदा हो गए। अगर ये अबैंडनमेंट टू सुसाइड है, फॉर एग्जांपल डाउरी डेथ है, किसी को आपने इतना हरास कर दिया, या तो फिर ये कितना संगीन इल्जाम है। आप सोचिए, कोई लड़की अपने आप को जला लेगी ऐसे? आप सोचिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इतना समय से कुछ हो रहा था, अभी तक निक्की के परिवार वालों ने कोई ऐसा चैट, कोई ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं सौंपा है जिसमें निक्की अपने ससुराल वालों की बुराई कर रही हो, या जिसमें निक्की अपने, हमारे पास नहीं हो जानकारी, नहीं, मीडिया में आके डेली बोल रहे हैं, मीडिया में आके डेली बात कर रहे हैं, दे देते। अरे चिराग जी, जब परिवार एक एक चीज़ें बता रहा है, जब बोल रहा है कि मर्सिडीज मांगा, सब मांगा, तो बेटी ने एक बार तो फ़ोन करके बोला होगा, किसी के नंबर पे तो बोला होगा, एक मैसेज तो किया होगा कि हाँ मुझे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, और शादी के 10 साल बाद दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको ये क्यों लग रहा है कि निक्की के परिवार वालों की ही गलती है? नहीं, मुझे निक्की के परिवार वालों की गलती नहीं लग रही। मुझे लग रहा है जिस तरह से परिवार ने एक छवि बनाने की कोशिश की कि मर्डर केस है, जला के मारा है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से एक तरह से
गलत लग रहा है, फेक लग रहा है मुझे। शुरुआत से ही मुझे लग रहा था, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज आए थे, क्योंकि जिस वक्त अगर वो घर वाले ऊपर थे ही नहीं, लड़ाई हुई नहीं, तो उसकी आप सच्चाई बता सकते थे कि मेरी बेटी को इतना ज़्यादा इन्होंने प्रताड़ित किया कि उसकी वजह से अगर उसने खुद से जान लिए तो उसने खुद से जान ले ली। उसके पीछे अगर कोई है वहाँ, तो ऊपर कितने लोग थे? 2 लोग थे। सिर्फ उसकी सास थी फर्स्ट फ्लोर पे और उसकी बहन थी सेकंड फ्लोर पे। वो सीढ़ियों से उतर कर आती हुई दिख रही है, उसकी बहन पहली वीडियो बना रही है। तो चिराग जी, ये सब चीज़ें तो सस्पिशियस है ही। कि जितना अपराध जिसने किया उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। अगर लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी थी जांच करने की? नोएडा पुलिस की। नोएडा पुलिस कर लेती जांच। नोएडा पुलिस इतने दबाव में क्यों नजर आ रही थी? मैं तो सीधा सीधा नोएडा पुलिस को इसमें एक पक्ष नोएडा पुलिस भी है कि आप बिना दबाव की कार्रवाई करते ना, आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करते। अगर आप इसमें मान लीजिए डाउरी डेथ लिखते तो हमें ये सेक्शंस ठीक लगते कि ठीक है डाउरी डेथ हो सकती है, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। या शुरुआत में आप लिखते कि एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हुई है, हम जांच कर रहे हैं। ये बात समझ में आती, उसके बाद आपकी जांच रिपोर्ट जो भी चार्जशीट में फाइल होती। लेकिन आपने पहले ही उसको जजमेंटल कर दिया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही मर्डर कर दी। क्यों? क्योंकि आपको शांत करनी थी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। ये क्या बात हुई? पुलिसिंग इस तरह से थोड़ी होती है। पुलिसिंग के लिए आपको ठीक है, लोगों के हिसाब से अगर पुलिसिंग होने लगी फिर तो हर केस में ऐसा होगा। पुलिस को हमेशा ये लगता है ना कि बात बढ़ ना जाए, एकदम माहौल ना खराब हो जाए इलाके का, लॉ एंड ऑर्डर ना इशू हो जाए, चलो पहले जो मामला कह रहे हैं वो दर्ज कर लो, बाद में देखते रहेंगे। मतलब ये इस तरह की इन्वेस्टिगेशन तो जो चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हो, निक्की के परिवार वाले, दूसरी तरफ जो उनके पति हैं उनके परिवार वाले और उनके वकील का आरोप है कि चैट रिकवर होना चाहिए। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि उस वक्त वो लोग घर पे नहीं थे जिस वक्त ये पूरा कांड हुआ है, ये वारदात हुई है। तो अब देखना होगा आने वाले टाइम में। अब तो कोर्ट में ही चीज़ें क्लियर होंगी, चार्जशीट फाइल होगी और कोर्ट में ये लोग बेल एप्लीकेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो इनके जेठ है उनकी बेल एप्लीकेशन आगे बढ़ाई जा रही है, और क्योंकि वो उस वक्त टोल प्लाजा पे काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मोर चांसेस है कि उन्हें बेल मिल जाए, क्योंकि वो उस वक्त थे नहीं वहाँ आसपास। फिर धीरे धीरे करके इनके बाकी के घर वालों के बेल के लिए आगे बढ़ेंगे। और पुलिस की थ्योरी अब क्या सच है, इसे पुलिस को प्रूफ करना पड़ेगा और पुलिस के पास वैसे एविडेंस कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे, तभी जाके इस केस में बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी। वरना ये केस भी चिराग जी डमाडोल हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।